नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले खबर मंदसौर से सामने आ रही है। गरबे पर पथराव करने वालों पर बुलडोजर चला है। रविवार रात में कुछ लोगों ने उपद्रव किया था। उपद्रव करने वाले 19 लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ था और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और इन आरोपियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। गरबे पर पथराव करने वालों पर बुलडोजर चला है तो मकान जमींदोज किए गए हैं। तस्वीरें देखिए इस कार्रवाई की। रविवार रात में कुछ लोगों ने उपद्रव किया था। गरबा में उपद्रव करते हुए, पथराव करते हुए नजर आए थे। तो उपद्रव करने वाले 19 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ और ये देखिए प्रशासन का बुलडोजर भी चला है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए अवंतिका, सीतामू थाना क्षेत्र का सुरजनी गांव है, जहां पर रविवार की रात में कुछ लोगों ने गरबा उत्सव चल रहा था, वहां पर पथराव करने की कोशिश की थी और रात्रि में ही पुलिस बल वहां पर पहुंचा था और ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया था जो वहां पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद में सीतामू थाने में 19 लोगों पर एफआईआर हुई थी और जिसमें जब जिन लोगों पर एफआईआर हुई उनका रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि ये शासकीय जमीन पर इन्होंने आलीशान बंगले बना रखे हैं। आज कलेक्टर गौतम सिंह और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज करी बल्कि आज वहां पर भारी पुलिस बल 4 थानों का बल वहां पर पहुंचा था और लगभग 5 करोड़ रुपए की शासकीय जमीन पर बने हुए इनके आलीशान बंगले को जमींदोज कर दिया गया है। अभी कार्रवाई जारी है और भी आरोपी जो है उसमें अन्य लोग है। 3 आरोपियों के अभी जो मकान ढहाया जा रहा है उसमें रईस और जफर नाम के शामिल है। बाकी आरोपियों के नाम के अन्य उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। शासकीय उनकी जो मकान बने हुए शासकीय जमीन पर तो नहीं बने हुए, अतिक्रमण तो नहीं है, ये भी खंगाला जा रहा है और अभी कार्रवाई वहां पर जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजधानी भोपाल की। मैनेट में बाघ नजर आया है और सभी क्लासेस के चलते बंद करनी पड़ी है। छात्रों को हॉस्टल में रहने के निर्देश है, साथ ही बाहर ना निकलने की अपील छात्रों से की गई है। वन विभाग दूसरी तरफ लगातार बाघ की तलाश में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें कि भोपाल में मैनेट के क्षेत्र में बाघ नजर आया। हालांकि जिस जगह पर बाघ नजर आया वहां से भी तस्वीरें न्यूज 18 ने आप तक पहुंचाई। सभी क्लासेस के चलते बंद करनी पड़ी है। वन विभाग लगातार सर्चिंग कर रहा है। तो बाहर ना निकलने के निर्देश छात्रों के लिए और ये मौके से तस्वीरें सामने आई हैं। इस तरह से वन विभाग के अधिकारी और जो तमाम कर्मचारी हैं वो इसी क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर बाघ नजर आया। उसके मार्ग तलाशने की कोशिश, उसके साथ ही सर्चिंग लगातार जारी है। भोपाल के मैनेट परिसर में बाघ का मूवमेंट देखा गया है और देर रात बाघ के मूवमेंट से जो दहशत है वो लगातार मैनेट परिसर और प्रबंधन में है। लेकिन वन विभाग की टीम देर रात पहुंची थी और अभी सुबह मैनेट परिसर का जो पीछे वाला एरिया है जहां पर बाघ का मूवमेंट देखा गया था, फिलहाल जो वन विभाग की टीम है वो सर्चिंग में जुटी हुई है। पगमार्क देखे जा रहे हैं और इसके बाद ही पूरी तरह से ये पुष्ट हो सकेगा कि यहाँ पर बाघ का मूवमेंट है या फिर लकड़बग्घे का मूवमेंट है या फिर जो तेंदुआ। आप देखेंगे कि जो एरिया है जहां पर वन क्षेत्र है वहां पर जो वन विभाग की टीम है वो लगातार सर्चिंग में जुटी हुई है। इस वक्त हमारे साथ जो वनपाल है प्रमोद जूनी से बात करेंगे। कब से आप लोगों की ये जो सर्चिंग है वो चल रही है और अभी तक सर्चिंग में क्या कुछ आपको मिला है? देखिए मैम, क्या है कि रात में थोड़ा सूचना मिली थी यहाँ मैनेट के अंदर से कि कुछ जंगली जानवर देखा गया है। तो रात में हमारी टीम आ गई थी केरवा की, उसने सर्चिंग की है। तो सर्चिंग के दौरान कुछ पगमार मिले हैं लेकिन अस्पष्ट हैं। अब वो कह नहीं सकते हैं कि टाइगर्स के हैं या पैंथर या हाइना, लेकिन संभवतः यहाँ कुछ बचिया वगैरह, गाय वगैरह की जो बचिया थी, शिकार हुआ है। हाँ, मतलब किल तो किया है उसने, ले गया है। तो लकड़बग्घा कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। छोटी बचिया का शिकार तो फिर अपना हाइना भी कर सकता है, लकड़बग्घा और पैंथर। पगमार्क मिले हैं क्या? हाँ, स्पष्ट है पगमार। अच्छा, तो हमने रात में समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है लेकिन आज हम लोग कैमरा लगाएंगे तो कैमरा में बाइगोट देखते हैं। यहाँ पर गैया वगैरह ज्यादा है, हो सकता है सेकंड टाइम आ जाए। तो कितने कैमरे से इस पूरे जो एरिया को कैप्चर किया जाए? ज्यादा बड़ा एरिया मतलब जो है यहाँ पर उसकी संभावना आने की ज्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ गाय वगैरह है, है ना। बाकी तो एरिया बहुत बड़ा है मैनेट का, है ना। तो इस चक्कर में अपन कैमरे लगाएंगे, 3 या 4 कैमरे इसमें यहाँ पर लगाएंगे अपन। तो उस कैमरे की अपन रिपोर्ट देखेंगे अगले नेक्स्ट दिन कि क्या स्थिति बनी। आज पूरे रात मॉनिटरिंग की जाएगी? नहीं, कल रात में हमारी मॉनिटरिंग हुई, आज दिन में हमारी सर्चिंग रहेगी यहाँ और रात में भी मॉनिटरिंग रहेगी। तो
कैमरे तो आज ही लगाए हाँ, जाएंगे ना, कैमरे उसके अभी हम बाद- लगाएंगे। हाँ। कैमरे अभी हम चालू कर रहे हैं बांधना। अभी मॉर्निंग में हम लोग जैसे ही आए तो सर्चिंग करी है, तो अभी कुछ मिला नहीं है ऐसा। लेकिन अभी हम जो है कैमरेस लगाएंगे यहाँ पर। कल ये पुष्ट हो सके। हाँ, कल हम चेक करेंगे कैमरों को, तो उसके आधार पर पता लगेगा। तो बाघ यहीं रहेगा या उसका जो भी है यहाँ पे वो आगे भी तो जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे जैसे केरवा क्षेत्र है, वहाँ हमारे टाइगर्स बने रहते हैं हमारे अंदर एरिया में। लेकिन अभी ये कह नहीं पा रहे हैं कि हमारा टाइगर्स है या तेंदुआ है या हाइना है। तो अब स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो फिलहाल जो सर्चिंग है वो चल रही है, लेकिन पगमार्क मिले हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, जिससे ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर तेंदुआ है, लकड़बग्गा है या फिर बाघ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो वन विभाग की टीम है वो सीसीटीवी कैमरे लगाएगी और सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा। अगर सीसीटीवी कैमरों में जो बाघ है उसका मूवमेंट कैद होता है तो उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि यहाँ पर बाघ का मूवमेंट है, या फिर जो तस्वीरों से साफ हो सकेगा कि यहाँ पर लकड़बग्गा है या फिर तेंदुआ है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। आगे बढ़ते बात करेंगे सुकमा की। अज्ञात बीमारी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मारोके गांव में 8 लोगों की मौत की खबर है। अज्ञात बीमारी से 6 लोग पीड़ित बताए जा रहे हैं। अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। सीएमएचओ यशवंत ध्रुव का इसको लेकर कहना है कि जल्द ही टीम गांव भेजी जाएगी, उसके बाद कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जाएगा। सूचना मिली थी कि पिछले महीने अलग अलग दिनों में कुल 8 मृत्यु वहाँ हुई है, जिसमें 2 आपके करंट लगने से हुई थी। बाकी कुछ नेचुरल डेथ वहाँ भी देखने को मिला, जिनका 70-75 की उम्र थी 3 लोगों की, जिसमें एक इलाज के लिए आ रहा था और रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। एक वहाँ हॉस्पिटलाइज भी हुआ था जिला अस्पताल में, इलाज के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। और एक बच्चा जिनका निमोनिया से मृत्यु था। इस प्रकार के 8 वहाँ डेथ हुई हैं। सूचना मिलते ही हमारा टीम वहाँ गया था और आज भी उस दिन बारिश होने की वजह से शिविर नहीं लगा पाए थे और आज जारी। और इधर खरगोन में भावसार क्षत्रिय समाज में बीते 404 सालों से खप्पर वाली मां की अनूठी आरती और पूजा की जाती है। महानवमी के दिन मां अम्बे की खप्पर वाली सवारी निकलती है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। खरगोन के भावसार क्षत्रिय समाज में एक अनूठी परंपरा है। अष्टमी की महारात्रि और नवमी की सुबह सुबह या अम्बे माँ खुद खप्पर लेकर आती है और उसका पूरा मंचन होता है। ये 404 साल से परंपरा चली आ रही है, अनूठी परंपरा। हमारे साथ समाज के लोग मौजूद है। किस प्रकार की परंपरा, क्या किस प्रकार का ये मंचन होता है? ये भावसार क्षत्रिय समाज द्वारा 404 साल पुरानी सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में अम्बे माता की सवारी निकलती मध्य रात्रि से सुबह 6 बजे तक और दूसरे दिन नवमी लगती है, इसलिए फिर नवमी के दिन दूसरा कार्यक्रम होता है महाकाली का। आज अम्बे माता का कार्यक्रम है। किस प्रकार का उत्साह रहता है? जनसैलाब उमड़ता है? जनसैलाब तो ये है कि जगह हमारे पास बहुत कम है, उसके बाद भी पूरे नगर की पब्लिक आती है और सारे लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ 11 बजे से आके लोग बैठते हैं तो सुबह 6 बजे तक बैठे रहते हैं। रात भर लोग उत्साह से अपना त्यौहार मनाते हैं। ये क्या परंपरा है? इसमें जिस प्रकार से जो जनसैलाब उमड़ कर आता है, क्या मानते हैं आप? ये हमारी पौराणिक परंपरा है जो 404 वर्षों से चली आ रही है। उसे आज की युवा पीढ़ी भी निरंतर आगे भी निर्वाह करते जा रही है। जहाँ बाबा सिद्धनाथ के द्वार पर माँ स्वयं अष्टमी पर हाथ में जलता हुआ खप्पड़ और नंगी तलवार लेकर रमती है और शिव की आराधना करती है। शिव की आराधना भी होती है माँ के द्वारा। और ये क्या विरासत में मेरा मिली परंपरा, क्या मानते हैं आप? जी, ये हमको आपने जैसा कि सुना कि 404 वर्ष हो चुके हैं इस परंपरा को, तो ये हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया। आप देख रहे हैं हमारे बड़े खड़े, ये लोग अभी हमें ये विरासत दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे आप आराधना करें माता के अष्टमी नवमी पे। ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। जिस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है, उस दौरान आस्था, श्रद्धा और भक्ति उमड़ कर देखी जाती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन।
और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। आदि पुरुष के रिलीज टीजर को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि टीजर में आपत्तिजनक चित्रण है, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु को ठीक तरह से नहीं दिखाया गया है। हनुमान जी का गलत चित्रण किया गया है, साथ ही उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है, उनके वस्त्रों को गलत तरीके से दर्शाया गया है। हमारी आस्था पर ये कुठाराघात है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रंजना, लगातार विरोध इस टीजर का हो रहा था और आदि पुरुष को लेकर अब गृह मंत्री ने भी साफ किया कि निर्माता को उनकी तरफ से पत्र लिखा जाएगा। रंजना, अवंतिका, अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों से लगातार जो फिल्म है, वेब सीरीज है और इसमें कैरेक्टर्स को लेकर खास करके जो भगवान है, हिंदू देवी देवताओं हैं, उनके चरित्र को लेकर जो चित्रण जिस तरीके से किया जा रहा है उसको लेकर लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। और अब एक और फिल्म जो कि आदि पुरुष है और इसमें भगवान जो हनुमान है और इसी के साथ ही जो दूसरे देवी देवता हैं उनके चरित्र और उनके चित्रण को लेकर जो विवाद है उस पर अब लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है। और इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि हनुमान चालीसा में किस तरीके से हनुमान जी का चित्रण किया गया है, किस तरीके से उनकी वेशभूषा रही है वो पूरी तरह से उसमें स्पष्ट है, लेकिन बावजूद इसके उस तरह से उनका चित्रण नहीं किया गया है और गलत तरीके से उनके चरित्र का जो चित्रण है वो किया जा रहा है। और इसको लेकर लगातार वो आपत्ति जता रहे हैं और जो ओम राउत है उनको पत्र भी लिखा जाएगा। और अगर इस चित्रण में कोई हेरफेर नहीं किया जाता है, बदलाव नहीं किया जाता है तो फिर एफआईआर कराने की जो बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उन्होंने कही है कि जो एफआईआर है वो कराई जाएगी। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया है कि बार बार जब आपत्ति जताई जा रही है, बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं इस तरीके से, जब हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है तो ये इस तरीके से जब चित्रण कर रहे हैं विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो कि बार बार मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक और बात यहाँ पर यही है कि यही कहा गया है कि बार बार हिंदू देवी देवताओं को ही टारगेट करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ विकृत मानसिकता वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ही की जा रही है। और इस बात मामले पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर चित्रण में बदलाव नहीं किया जाता है तो फिर एफआईआर भी की जाएगी। अवंतिका, निश्चित ही। और रंजना, ये पहला मौका नहीं है जब किसी फिल्म को लेकर विरोध किया जा रहा हो। अगर आदि पुरुष की हम बात करते हैं और जब गृह मंत्री इतना बड़ा बयान दे देते हैं तो क्या हम मान सकते हैं कि आगे चलकर इस फिल्म के खिलाफ एक्शन हो सकता है मध्य प्रदेश में? जी अवंतिका, बिल्कुल एक्शन तो हो ही सकता है क्योंकि इससे पहले भी अगर कई वेब सीरीज को देखा जाए, कई जो फिल्म है जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी और उनके कोई आपत्तिजनक उसमें कंटेंट था तो उसको लेकर भी जो बैन है वो यहाँ पर किया गया था। और ये जो खुद एक्शन है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी लिया था मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो अगर इस चित्रण में बदलाव नहीं किया जाता है, जो कि उन्होंने कहा है कि इसको लेकर पत्र लिखा जा रहा है और अगर फेरबदल नहीं किया जाएगा तो एफआईआर की जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या एक्शन होगा, क्योंकि सीएम जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा उनका लहजा पूरी तरह से सख्त है और आगे अगर बदलाव नहीं किया जाता है तो बड़ा जो कार्रवाई है वो जरूर मध्य प्रदेश के लिहाज से इस फिल्म को लेकर देखी जा सकती है। अवंतिका, ठीक है रंजना, आप बनी रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक तरफ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आदि पुरुष को लेकर बयान दिया तो दूसरी तरफ छतरपुर के मंदिर में डांस वाले वीडियो पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मंदिर में इस तरह का डांस करना गलत है।
छतरपुर एसपी से बात कर मामला दर्ज करवाया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान। आपको बता दें कि छतरपुर के मंदिर में डांस वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। इसको लेकर गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एसपी से बात कर मामला दर्ज करवाया जाएगा। मंदिर परिसर में जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं आदरणीय नेहा जी ने, और जिस तरह का दृश्य फिल्माए गए हैं, ये आपत्तिजनक है। मैं पहले भी इस तरह के जो मंदिरों के अंदर जाके, चाहे वो सूटेबल बॉय हो या दूसरे फिल्में हो, जो दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए जाते हैं, मैंने उस पर आपत्ति की थी और मैंने कहा था कि हम फिर केस रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने किया है। मैंने एसपी छतरपुर को बुलाया कि इन पर एफआईआर करें। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, बीते दिनों भी ऐसा मामला सामने आया था जब महाकाल मंदिर परिसर में इस तरह का वीडियो शूट किया गया था। एक बार फिर से छतरपुर से मामला, और मुझे लगता है इस बार भी सख्त एक्शन की तैयारी गृह मंत्री की तरफ से। जी अवंतिका, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो महाकाल बाबा के सामने जिस तरीके से अश्लील डांस करते हुए जो वीडियो है वो कई बार वायरल हुए हैं, एफआईआर भी हुई है और इस पर सख्त जो एक्शन है वो भी गृह मंत्री की तरफ से लिया गया है। और अब छतरपुर में भी जो नेहा है उन्होंने डांस किया है और वस्त्रों को लेकर जो आपत्ति है वो जताई गई है। डांस वहां पर किया गया, इसको लेकर भी जो गृह मंत्री है उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई और ये भी कहा कि इस तरह से जो उनकी तरफ से ये जो डांस वहां पर किया गया है ये पूरी तरह से सही नहीं है और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। और छतरपुर एसपी से लगातार बात की है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और इस पूरे मामले को लेकर जो नेहा है उन पर एफआईआर भी की जाएगी। अवंतिका, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना इस पूरी बातचीत के लिए। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि